स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नौकरी के झांसे में कंबोडिया पहुंचे बिहार के युवक फंसे, परिवार वालों ने लगाई मदद की गुहार। या रोजगार दिलाने के नाम पर कंबोडिया ले गए बिहार के 4 युवक वहां फंस गए हैं। ये चारों युवक बिहार के अलग अलग जिले से ताल्लुक रखते हैं। सीमांचल के भी एक युवक हैं। बताया जा रहा है कि ये युवक करीब 25 दिनों से विदेश में परेशान हैं और अपने घर वापस आना चाह रहे हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें नौकरी का लालच देकर के एजेंटों ने बाहर भेज दिया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हालात खराब हो गए हैं। मामला सामने आने के बाद परिजन ने स्थानीय जनप्रतिनिधि और सांसदों से मदद की गुहार लगाई है। इस पर सांसदों ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर के युवक को सुरक्षित वापस लाने की मांग की है। तो ऐसे में अगर आप भी विदेश जाते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके, संभल करके जाइए और पूरी तरह से रिसर्च करके जाइए, सर्च करके जाइए कि जहां आप जा रहे हैं, जहां भेजा जा रहा है कि सही है या नहीं है, तभी आप जाए, नहीं तो आप भी फंस सकते हैं। सतर्क रहिए। नीतीश कुमार की यात्रा बनी चर्चा का विषय, विकास या सियासी रणनीति। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार हो रही यात्राओं को लेकर की बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे विकास यात्रा बता रहे हैं तो फिर कुछ इसे राजनीतिक रणनीति मान रहे हैं। इन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाकर के परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और कई नई परियोजनाओं की घोषणा भी कर रहे हैं। जब वहीं पर सरकार का कहना है कि इन यात्राओं का मकसद राज्य के हर इलाके तक विकास पहुंचाना है। मुख्यमंत्री खुद जाकर के काम की स्थिति देख रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि योजनाओं में देरी ना हो। यह सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े कुछ कामों की समीक्षा भी की जा रही है। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन यात्राओं का सियासी महत्व भी है, क्योंकि इससे जनता से सीधा संपर्क बनता है। आने वाले चुनाव को देखते हुए इन दौरों को अहम माना जा रहा है। बिहार राज्यसभा चुनाव में हर वोट की कीमत AIMIM BSP पर टिकी एनडीए की नजर। दरअसल बात यह है कि बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार मुकाबला इतना कड़ा माना जा रहा है कि एक एक वोट की अहमियत बढ़ गई है। यही वजह है कि एनडीए की नज़र AIMIM और BSP जैसे छोटे दलों पर टिकी हुई है। यह चुनाव जीतने के लिए सभी दल अपने अपने स्तर पर समर्थन जुटाने में लगे हैं और हर विधायक को साथ रखने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार इस सीट पर जीत के लिए खास रणनीति तैयार की गई है, जहां एनडीए ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है कि कोई भी वोट इधर उधर ना जाए। जब छोटे दलों और फिर निर्दलीय विधायकों से संपर्क किया जा रहा है और लगातार बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि इस चुनाव में संख्या का खेल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई भी दल जोखिम नहीं लेना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार राज्यसभा चुनाव सामान्य चुनाव की तरह नहीं है, बल्कि पूरी रणनीति और फिर गणित पर टिका हुआ है। आखिरी समय तक समीकरण बदल सकते हैं, इसलिए सभी पार्टियां सतर्क है। यही कारण है कि AIMIM और BSP जैसे दलों की भूमिका इस चुनाव में निर्णायक मानी जा रही है। नाबालिग प्रेमिका से मिलने पहुंचा लड़का, गांव वालों ने करवा दी शादी। जी हां, बिहार में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़का अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था, लेकिन गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया और जबरन शादी करवा दी। बताया जा रहा है कि लड़के को लड़की से मिलने के लिए शाम के समय बुलाया गया था, लेकिन गांव के लोगों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। मामला सामने आने के बाद गाँव में काफ़ी हंगामा हुआ और लोगों ने पंचायत भी बुला ली। जब पंचायत के दौरान ही दोनों की शादी कराने का फैसला भी कर लिया। इसके बाद गाँव के मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। यह घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे मामला और चर्चा में आ गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जानकारी मिली है और जांच की जा रही है, क्योंकि लड़की नाबालिग बताई जा रही है, इसलिए कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। मौसम अलर्ट, उत्तर बिहार में हो सकती है भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज बारिश की चेतावनी। जब बिहार में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है और मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार अगले कुछ घंटों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और फिर लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जब मौसम विभाग ने कहा कि बदलते वायुमंडलीय दबाव और फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम स्थिर बना हुआ है। तेज हवा के साथ बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा है, इसलिए लोगों को खुले मैदान, पेड़ और फिर बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया है। किसानों और फिर मजदूरों को भी मौसम खराब होने तक सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी गई है। जहाँ
जब प्रशासन ने सभी जिलों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आपदा विभाग ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी। अगले कुछ घंटों तक मौसम खराब रह सकता है, इसके बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। नालंदा में बोले निशांत कुमार, पिताजी ने जो किया काम उसे बढ़ाना है आगे। दरअसल नालंदा में कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पहली बार खुल करके बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में बिहार के लिए बहुत काम किया है और उनकी कोशिश रहेगी कि वह उस काम को आगे बढ़ाएं। उनके बयान के बाद राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। निशांत कुमार ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए जो योजनाएं शुरू की हुई है उन्हें और मजबूत करना ज़रूरी है। उन्होंने लोगों से आशीर्वाद मांगा है और कहा है कि वे जनता के बीच रह कर के काम करना चाहते हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी उनका स्वागत किया और समर्थन जताया है। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि निशांत कुमार के इस बयान को सियासी नज़र से देखा जा रहा है, यह क्योंकि उनके राजनीति में आने की चर्चा पहले से चल रही है। ऐसे में उनका ये बयान आने वाले समय में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। घर घर चल रहा है वसूली का अभियान। जी हाँ, बिहार के कई जिलों में बिजली विभाग ने बकाया बिल वसूलने के लिए सख्त अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों की टीम घर घर जाकर के जांच कर रही है और जिन लोगों ने लंबे समय से बिजली बिल नहीं चुकाया है उनका कनेक्शन काटा जा रहा है। विभाग का कहना है कि बार बार नोटिस देने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर यह कार्रवाई की जा रही है। बिजली कंपनी के अनुसार कई उपभोक्ताओं पर काफी ज्यादा बकाया है, जैसे विभाग को नुकसान हो रहा है। इसीलिए अब तय किया गया है कि जिनका बिल बाकी है उन्हें तुरंत जमा करना होगा, नहीं तो फिर सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इस अभियान के दौरान बकाया वसूली के साथ साथ मीटर की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि समय पर बिजली बिल जमा करें ताकि कनेक्शन कटने की परेशानी ना हो। जब विभाग का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और बकाया रखने वालों के खिलाफ सख्त की जाएगी। क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? अटकलों से गर्म हुई सियासत। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों यह सवाल तेजी से चर्चा में है कि क्या निशांत कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में सक्रिय होने की खबरों के बाद ये अटकलें और तेज हो गई है। जब कुछ नेताओं के बयान और फिर हाल के बैठकों को देख करके राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि जदयू की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी के अंदर नई पीढ़ी को आगे लाने की चर्चा जरूर चल रही है। जब विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए इसे परिवारवाद बता रहे हैं, जबकि जेडीयू के कुछ नेता इसे सामान्य राजनीति प्रक्रिया कह रहे हैं। यह राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में नेतृत्व को लेकर के अंतिम फैसला समय आने पर ही होता है। फिलहाल सिर्फ अटकलें चल रही है, लेकिन अगर भविष्य में कोई बड़ा फैसला होता है तो फिर इससे राज्य की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। 93 लाख से ज्यादा छात्रों को पोशाक की राशि सरकार ने भेजे 1047 करोड़ रुपए। जब बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी राशि जारी की है। जानकारी के अनुसार करीब 93 लाख बच्चों के खाते में पोशाक की राशि भेज दी गई है। जहाँ इसके लिए सरकार ने कुल 1047 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जिससे बच्चों को यूनिफॉर्म्स खरीदने में मदद मिलेगी। जहाँ वहीं पर शिक्षा विभाग का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई पैसे की कमी के कारण ना हो रुके। जब पोशाक की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और फिर किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी छात्रों तक पैसा पहुंचने की जांच की जाए। जब सरकार का मानना है कि ऐसी योजनाओं से स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ती है और गरीब परिवारों को राहत मिलती है। जब विभाग ने कहा है कि आगे भी शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को इसी तरह जारी रखा जाएगा ताकि बच्चों को बेहतर सुविधा मिल सके। रिश्वत लेते पकड़े गए राजस्व अधिकारी पर कार्रवाई, डिप्टी सीएम का सख्त रुख। दरअसल बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक राजस्व अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। जब बताया गया है कि अधिकारी 6000 रुपये घूस ले रहा था, तभी निगरानी की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मामले के सामने आने के बाद ही उसे तुरंत निलंबित कर दिया गया। जब डिप्टी सीएम ने इस मामले पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है और अगर कोई कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की छवि खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में ऐसे मामलों पर और सख्ती होगी। यह लोगों से भी अपील की गई है कि अगर कोई कर्मचारी पैसे की कमी करे तो फिर तुरंत शिकायत करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और सरकारी काम बिना रिश्वत के हो सके। पटना में एनडीए की बड़ी बैठक,
राज्यसभा चुनाव को लेकर के बनी रणनीति। जी हां, पटना में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए के विरोधियों की बड़ी बैठक हुई है, जिससे चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में हर विधायक की भूमिका तय की गई है और जीत सुनिश्चित करने के लिए खास योजना बनाई गई है। बैठक में गठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया है। नेताओं ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में एक एक वोट की अहमियत है, इसलिए सभी विधायकों को सतर्क रहने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए लगातार संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार मुकाबला कड़ा है, इसलिए एनडीए पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुटा है। बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि चुनाव को लेकर के गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और आने वाले दिनों में सियासी गतिविधियां और तेज होगी। भू माफियाओं पर सख्ती की तैयारी, हर जिले में बनाई जा रही है लिस्ट। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन माफियाओं के खिलाफ सरकार ने बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार हर जिले में भू माफियाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। जिन लोगों पर जमीन कब्जाने या फिर गड़बड़ी करने वाला का आरोप है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। यह सरकार का कहना है कि कई जगह शिकायत मिल रही थी कि दबंग लोग सरकारी और फिर निजी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। अब ऐसे मामलों की जांच करके सूची यानी कि लिस्ट बनाई जा रही है ताकि एक एक करके कार्रवाई हो सके। जरूरत पड़ने पर केस दर्ज करके गिरफ्तारी भी की जाएगी। विजय सिन्हा ने चेतावनी देते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। जब सरकार का दावा है कि इस अभियान से जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे और फिर आम लोगों को राहत मिलेगी। चपरासी परीक्षा के एडमिट कार्ड में कुत्ते की फोटो, अभ्यर्थी हैरान। जहां एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पर चपरासी भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी ने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उस पर उसकी जगह विदेशी नस्ल के कुत्ते की फोटो लगी हुई थी। ये देख करके अभ्यर्थी हैरान रह गया और उसने तुरंत इसकी शिकायत की। जब मामला सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। जब अभ्यर्थी का कहना है कि उसने सही तरीके से आवेदन किया था और अपनी फोटो भी अपलोड की थी, लेकिन एडमिट कार्ड में गलत तस्वीर आ गई है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और इसे बड़ी लापरवाही बता रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि मामला जांच में लिया गया है और फिर तकनीकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है तो हो सकता है। जब विभाग ने भरोसा दिलाया है कि जिन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में गलती हुई है उन्हें सुधार करने का मौका दिया जाएगा। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला, बयान से गरमाई सियासत। दरअसल राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब बिहार की राजनीति रिमोट कंट्रोल से चल रही है और बिहार के फैसले बाहर से लिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में विवाद शुरू हो गया है। जेडीयू नेताओं ने प्रशांत किशोर के बयान की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव और फिर नेतृत्व की चर्चा के बीच ऐसे बयान आना स्वाभाविक है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बयानबाजी हो सकती है और इससे बिहार की राजनीति का माहौल और गर्म होने की संभावना है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर के सियासत तेज, रोहिणी आचार्य ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। जब बिहार में गैस सिलेंडर की कीमत और फिर सप्लाई को लेकर के सियासत तेज हो गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर आम जनता को महंगे सिलेंडर का बोझ क्यों उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों से गरीब और फिर मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। रोहिणी आचार्य के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी नेताओं ने भी कहा कि महंगाई पर सरकार को जवाब देना चाहिए, जबकि भाजपा नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रही है और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। जानकारों का कहना है कि गैस, पेट्रोल और फिर महंगाई जैसे मुद्दे हमेशा से राजनीति के केंद्र में रहे हैं। चुनावी माहौल में ऐसे बयान और तेज हो जाते हैं क्योंकि हर पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के अपनी अपनी बात रखना चाहती है। कटिहार में सीएम नीतीश कुमार ने की योजनाओं की समीक्षा, उद्योग बढ़ाने पर जोर। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार दौरे के दौरान विकास योजनाओं की समीक्षा की और फिर अधिकारियों को तेज काम करने का निर्देश दिया है। जब बैठक में सड़क, बिजली, उद्योग और फिर रोजगार से जुड़े कई मुद्दे पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर जिले में विकास का काम तेजी से पूरा हो और लोगों को उसका सीधा फायदा मिले। उन्होंने खास तौर पर उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है और कहा है कि अगर
जिले में छोटे बड़े उद्योग लगेंगे तो फिर युवाओं को रोजगार मिलेगा और फिर पलायन कम होगा। अधिकारियों से कहा गया है कि निवेश लाने के लिए जरूरी सुविधाएं तैयार करें और जो योजनाएं चल रही है उन्हें समय पर पूरा करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि सीमांचल क्षेत्र के विकास पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में और नई योजनाएं शुरू होगी जिससे इलाके की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर के बड़ा सस्पेंस, आरसीपी सिंह ने दिया बड़ा इशारा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच सियासत और गर्म हो गई है, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने इशारों में कहा कि इस फैसले के पीछे कुछ खास वजह हो सकती है जो अभी खुल करके सामने नहीं आई है। जब उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई अटकलें शुरू हो गई है। आरसीपी सिंह ने कहा कि राजनीति में कई फैसले अचानक नहीं होते हैं बल्कि उसके पीछे लंबी रणनीति होती है। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कारण नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा। उनके इस बयान को लेकर के अलग अलग तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार का हर फैसला बिहार की राजनीति को प्रभावित करता है, इसलिए राज्यसभा जाने की चर्चा को भी बड़े बदलाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले पर और बयान सामने आ सकते हैं। निशांत कुमार को सीधे सीएम बनाने की सलाह, जेडीयू के पूर्व नेता का बड़ा बयान। बिहार की राजनीति में निशांत कुमार को लेकर के चर्चाएं लगातार चल रही है। इस बीच जेडीयू के एक पूर्व नेता ने बयान देते हुए कहा कि अगर नेतृत्व में बदलाव करना है तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सियासी हलचल और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को मौका देना जरूरी है और अगर पार्टी चाहती है तो आगे भी मजबूत रहे तो फिर उन्हें नए चेहरे को आगे लाना होगा। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं लिया है और नहीं प्रतिक्रिया दी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर के चर्चा चल रही है। समृद्धि यात्रा में भावुक हुई मंत्री लेसी सिंह, मंच पर रोते हुए की सीएम नीतीश कुमार की तारीफ। जहां समृद्धि यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में पूर्णिया में कार्यक्रम में मंत्री लेसी सिंह भावुक हो गई और मंच पर ही रो पड़ी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वे कृष्ण की तरह बिहार को सही रास्ता दिखाने आए। जहां उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोग भी भावुक हो गए और कुछ देर के लिए माहौल अलग हो गया। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विकास के लिए बहुत काम किया है और उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जो हालात थे अब उनमें काफ़ी बदलाव आया है और सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। उनके भाषण के दौरान कई बार तालियां भी बजी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसे मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक बयान मान रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस घटना के बाद समृद्धि यात्रा की चर्चा और तेज हो गई है। यूपीएससी में फर्जी रैंक का मामला, कथित 440 रैंक वाले रंजीत की तलाश। यूपीएससी परीक्षा में कथित तौर पर 440 रैंक लाने का दावा करने वाले रंजीत को लेकर के मामला गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि सम्मानित किए जाने के बाद शक हुआ और जांच शुरू हुई तो फिर उसकी रैंक को लेकर के सवाल उठने लगे। अब पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है और मामले की जाँच की जा रही है। जिस पूर्व विधायक ने उसे सम्मानित किया था उन्होंने भी कह दिया है कि अगर उसने गलत जानकारी दी है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से असली मेहनत करने वाले छात्रों का मनोबल टूटता है, इसलिए सच्चाई सामने आना जरूरी है। जब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर फर्जीवाड़ा साबित होता है तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। बिहार के नए राज्यपाल का पटना में भव्य स्वागत, शपथ से पहले पहुंचे सैयद अता हसनैन। दरअसल बिहार के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के पटना पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वे शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजधानी पहुंचे, जहां अधिकारियों और फिर नेताओं ने उनका स्वागत किया है। जहां राजभवन में उनके शपथ ग्रहण की तैयारी पहले से ही पूरी कर ली गई थी। सैयद अता हसनैन भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं और उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी है। जहाँ उनके राज्यपाल बनने के बाद बिहार में नई जिम्मेदारी की शुरुआत मानी जा रही है। यह सरकार और प्रशासन के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि उनके अनुभव का फायदा राज्य को मिलेगा। यह शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। जब वहीं पर कार्यक्रम में कई बड़े नेता और फिर अधिकारी भी मौजूद रहे। जो नए राज्यपाल के आने के साथ ही बिहार के राजभवन में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है।
राजस्व कर्मियों की हड़ताल के बीच सरकार का प्लान बी, अब दूसरे कर्मियों को मिली जिम्मेदारी। जहां बिहार में राजस्व कर्मियों की हड़ताल के कारण जमीन और फिर दाखिल खारिज से जुड़े काम प्रभावित हो रहे थे, जहां लोगों की परेशानी बढ़ने पर सरकार ने प्लान बी लागू कर दिया है। अब भूमि और फिर राजस्व से जुड़े काम निपटाने की जिम्मेदारी दूसरे अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को दी गई है, ताकि सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप ना हो। जहां सरकार का कहना है कि हड़ताल की वजह से आम लोगों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था करना जरूरी था। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। जरूरत पड़ने पर दूसरे विभागों के कर्मचारियों की भी मदद ली जाएगी, ताकि काम रुकने ना पाए। या वहीं पर हड़ताल कर रहे कर्मियों से भी बातचीत की कोशिश जारी है। सरकार चाहती है कि समस्या का समाधान बातचीत से हो, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया गया है कि जनता का काम किसी भी हालात में बंद नहीं रहने दिया जाएगा। SVU की छापेमारी में बड़ा खुलासा, अधिकारी के घर से नगद और हीरे बरामद। दरअसल बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विशेष निगरानी इकाई यानी कि SVU ने बड़ी कार्रवाई की है। BMS ICL से जुड़े एक अधिकारी के घर छापा मारने के दौरान करीब 32 लाख रुपए नगद और हीरों का जखीरा बरामद हुआ है। जांच एजेंसियों का कहना है कि अधिकारी ने अवैध तरीके से काफ़ी संपत्ति जमा कर ली थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान घर से कई दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार ये मामला आय से अधिक संपत्ति का लग रहा है और आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं। जहाँ जांच टीम ने बैंक खाते और फिर संपत्ति से जुड़े हुए रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। जहाँ सरकार ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद विभाग के अन्य अधिकारियों में भी हरकत मच गया है। यातायात व्यवस्था की रैंकिंग हुई जारी, पूर्णिया आगे, लेकिन एक मानक पर सभी जिले फेल। जब बिहार में यातायात प्रबंधन को लेकर के जारी की गई नई रैंकिंग में पूर्णिया जिला सबसे आगे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और फिर वाहन जांच जैसे कई मानकों पर पूर्णिया ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा कुछ अन्य जिलों ने भी सुधार दिखाया है, लेकिन कुल मिलाकर के राज्य के अधिकांश जिले एक अहम मानक पर पीछे रह गए हैं। रैंकिंग में बताया गया है कि हेलमेट और फिर सीट बेल्ट के पालन को लेकर के लगभग सभी जिले कमजोर साबित हुए हैं। जहाँ सड़क पर नियमों का पालन नहीं होने की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। जहाँ ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी लोग नियम तोड़ते नजर आए, जिस कारण इस मानक पर कोई भी जिला पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। जहाँ सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने का भी कहा गया है, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके और आने वाली रैंकिंग में बेहतर परिणाम मिल सके। नए सीएम को लेकर के सस्पेंस, क्या नीतीश कुमार के लिए इंतजार करेगी बीजेपी? दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री पद को लेकर के अटकलें तेज हो गई है। चर्चा है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। यह सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच इस मुद्दे पर कई दौर की बातचीत चल रही है, लेकिन किसी नाम पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि बीजेपी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती है और परिस्थितियों को देखते हुए कुछ समय तक इंतजार कर सकती है। कहा जा रहा है कि गठबंधन की मजबूती बनाए रखने के लिए दोनों दल सोच समझ करके कदम उठाना चाहते हैं, ताकि सरकार पर कोई भी असर ना पड़े। इसी वजह से नए मुख्यमंत्री के नाम पर संशय बना हुआ है। वहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार की मौजूदा सियासी स्थिति काफ़ी संवेदनशील है, इसलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। आने वाले दिनों में दिल्ली और फिर पटना के बीच बैठकों का दौर और तेज हो सकता है, जिसके बाद में ही मुख्यमंत्री को लेकर के स्थिति साफ होने की उम्मीद है। बिहार में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, सरकार ने कहा पेट्रोल डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक। दरअसल बिहार में हाल के दिनों में गैस और ईंधन की कमी को लेकर के फैली अफवाहों के बीच सरकार ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि बिहार में पेट्रोल डीजल और पीएनजी का पर्याप्त स्टॉक है, एलपीजी का स्टॉक है। अधिकारियों के अनुसार किसी भी तरह की कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से पेट्रोल पंप या फिर गैस एजेंसी पर भीड़ न लगाएं। जहाँ सरकार ने बताया है कि गैस सिलेंडर की सप्लाई भी सामान्य रूप से जारी है और होम डिलीवरी की व्यवस्था पहले से ही चल रही है। जब कुछ जगहों पर भीड़ की वजह से परेशानी हुई थी, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। दोस्तों, किशनगंज जिले की ड्रैगन फ्रूट की खेती की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जमकर के तारीफ की है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज अब सिर्फ चाय और अनानास के लिए ही नहीं, बल्कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए भी चर्चा में है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ठाकुरगंज में हो रही इस विदेशी फल की खेती की खुल करके सराहना की है। उन्होंने कहा कि बिहार में पहली बार इस तरह के बड़े
बड़े स्तर पर ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है और ये किसानों के लिए गर्व की बात है। इस नई पहल से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि बिहार को कृषि के क्षेत्र में नई पहचान भी मिलेगी। तो आपको बता दूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किशनगंज जिले में हो रहे ड्रैगन फ्रूट की खेती की जमकर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ठाकुरगंज क्षेत्र में इस विदेशी फल की सफल खेती बिहार में पहली बार हो रही है, जो किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्मृति यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी किशनगंज पहुंचे थे, जब उन्होंने स्थानीय किसानों से संवाद किया और उनकी नवाचारी खेती की सराहना की है। उन्होंने कहा कि बिहार के अन्य जिलों में अभी ड्रैगन फ्रूट या फिर अनानास की खेती इस स्तर पर नहीं हो रही है, लेकिन किशनगंज के किसानों ने इस दिशा में नई मिसाल पेश की है। सम्राट चौधरी ने कहा कि किसानों का ये प्रयास न केवल उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ऐसी आधुनिक खेती को बढ़ावा देकर के बिहार को कृषि के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई जा सकती है। किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके में पिछले कुछ वर्षों से ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ पर कई युवाओं ने इंजीनियरिंग और फिर अन्य पेशे छोड़ करके इस खेती की शुरुआत की है। धीरे धीरे ये खेती किसानों के लिए एक लाभदायक विकल्प बनती जा रही है। वहीं पर कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि किशनगंज की जलवायु और फिर मिट्टी ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए काफी अनुकूल है। यही वजह है कि यहाँ पर इस फल का उत्पादन बेहतर तरीके से हो रहा है। स्थानीय बाजार में भी ये फल आसानी से उपलब्ध हो रहा है और लोगों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। यह ड्रैगन फ्रूट को सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जा रहा है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो मधुमेह, हृदय रोग और फिर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में फायदेमंद होते हैं। किशनगंज जिला पहले से ही चाय, अनानास और तेज पत्ता जैसे फसलों के लिए प्रसिद्ध रहा है। अब ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती ने इसे विदेशी फलों के उत्पादन का नया केंद्र बना दिया है। वहीं पर उप मुख्यमंत्री की इस सराहना के बाद किसानों में उत्साह और बढ़ गया है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार इस खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, पैक हाउस और बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जिससे उन्हें और फिर अधिक लाभ मिल सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में अवैध खनन पर कार्रवाई का मामला सामने आया है। जी हां, अवैध खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खान एवं भूतत्व विभाग की टीम ने जिला प्रशासन के सहयोग से सुबह छापेमारी करके कई गाड़ियों को जब्त किया है। इस कार्रवाई में पोकलेन, हाईवा और ट्रैक्टर सहित कुल 13 गाड़ियों को अवैध खनन और परिवहन में शामिल किए जाने पर जब्त किया गया है। इन वाहनों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। जब प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध खनन करने वालों में हरकत मच गया है। तो आपको बता दूं कि बिहार में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत किशनगंज जिले में बड़ी कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग की टीम ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर के 28 फरवरी 2026 की सुबह करीब 3 बजे कोचा दमन प्रखंड के महानंदा नदी क्षेत्र और फिर किशनगंज प्रखंड के बेलवा मौजा में सघन छापेमारी की। छापेमारी के दौरान धूस मिट्टी के अवैध खनन और परिवहन में लगे 4 पोकलेन, 6 हाईवा और 3 ट्रैक्टर को मौके से जब्त कर लिया। इस मामले में 2 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। जब्त किए गए गाड़ियों में कुल 118 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जी हां, 118 लाख रुपए। वहीं पर इसके अलावा विभागीय जांच टीम ने किशनगंज जिला के 4 स्वीकृत बालू घाटों का भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान 2 बालू घाटों में पर्यावरण स्वीकृति क्षेत्र से बाहर खनन और फिर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने की बात बताई गई है। इस पर संबंधित बंदोबस्तधारियों पर 25 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। इस तरह कुल मिलाकर के इस कार्रवाई में 144 लाख रुपए का दंड मतलब कि आरोपित किया है, यानी कि 144 करोड़ रुपए। राज्य सरकार के अनुसार अवैध खनन के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। जहां अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक पूरे बिहार में 45,498 छापेमारी, 2464 प्राथमिकी, 652 गिरफ्तारियां और 5458 वाहनों की जब्ती की गई है। इस दौरान करीब 72 करोड़ रुपए की वसूली भी की गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और फिर खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में विभाग राजस्व लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्रवाई कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में फरवरी तक विभाग को 2711 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। सरकार ने अवैध खनन की सूचना देने वालों के लिए खनन योद्धा पुरस्कार योजना भी लागू की है, जिससे लोगों को सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में भी अवैध खनन और फिर ओवरलोडिंग के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई की जाएगी।
दोस्तों, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी पर एआईएमआईएम विधायक मुर्शिद आलम ने जम करके हमला बोला है। जैसे कि आपको पता ही है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से हिंदू समाज के लोग खफा हो गए हैं। जी, खास करके हिंदू संगठनों के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं। इस बीच अररिया के जोकीहाट से एआईएमआईएम विधायक मुर्शिद आलम का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के विवादित बयान की कड़ी आलोचना करते नजर आ रहे हैं। मौलाना के बयान के बाद जहां हिंदू संगठनों में गुस्सा है और विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं पर अब एआईएमआईएम विधायक ने भी इस बयान को गलत बताते हुए कार्रवाई की बात कही है। तो आपको बता दें कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के विवादित बयान को लेकर के देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठनों ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम विधायक मुर्शिद आलम का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने मौलाना की तीखी आलोचना की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में विधायक मुर्शिद आलम कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने की आज़ादी नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई हिंदू हो या फिर मुसलमान, किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान देना गलत है। मुर्शिद आलम ने कहा कि हर जलसा और सभा में हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाना मौलाना की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर इतिहास उठा करके देखा जाए तो ऐसे कई बयान सामने आएंगे जिनमें हिंदू समाज को टारगेट किया गया है। विधायक ने यह भी कहा कि इस मामले में कार्रवाई पहले ही हो जाना चाहिए थी। उनके अनुसार पहले मामला सामने नहीं आया होगा या फिर संबंधित वीडियो प्रशासन तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन अब जब मामला सामने आया है तो कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब मुर्शिद आलम ने बताया है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के खिलाफ कई थानों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उन पर इनाम भी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। वहीं पर विधायक ने यह भी कहा कि मौलाना द्वारा किए गए कई दावे भी संदिग्ध है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मौलाना का ये दावा है कि वे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से ट्रेन में मिले थे। भरोसे के लायक नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने भागवत के आसपास हमेशा कड़ी सुरक्षा रहती है। मुर्शिद आलम ने अंत में कहा कि समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखना सबसे जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी ऐसा बयान ना दें जिससे किसी भी धर्म या फिर समुदाय की भावना आहत हो और समाज में तनाव पैदा हो। हालांकि मामला सामने आने के बाद मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मैं योगी जी की मां को लेकर के बात नहीं कहा था, मैं गाय के संदर्भ में बात कही थी, लेकिन उसको गलत तरीके से ले लिया गया। उन्होंने कहा है कि हमने गाय माता को माता नहीं बल्कि मां करके पुकारा, अम्मा करके पुकारा और कहा कि ये योगी जी की अम्मा है, जिसकी वजह से मामला इतना गड़बड़ाया। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में गैस गोदामों पर लंबी लाइनें लग रही है, जिसके बाद डीएम एसपी ने निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि गैस की कोई कमी नहीं है। दरअसल किशनगंज में इन दिनों रसोई गैस को लेकर के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। गैस एजेंसियों और फिर गोदामों के बाहर लंबी कतारें लग रही है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जिले में एलपीजी की कोई भी कमी नहीं है। अचानक बड़ी मांग और फिर पैनिक बुकिंग की वजह से डिलीवरी में देरी हो रही है। स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला पदाधिकारी और फिर पुलिस अधीक्षक ने गैस गोदामों का निरीक्षण भी किया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले में रसोई गैस को लेकर के उपभोक्ताओं की भीड़ गैस एजेंसियों और फिर गोदामों पर लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। यह कई जगहों पर लोग सुबह से ही लाइन में खड़े होकर के गैस सिलेंडर लेने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि किशनगंज जिले में एलपीजी गैस की कोई भी कमी नहीं है। जिला पदाधिकारी विशाल राज, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार और फिर अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार ने स्थिति का जायजा लेने के लिए गैस एजेंसियों के गोदामों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गोदाम में मौजूद गैस सिलेंडर की स्थिति, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं की भीड़ का भी निरीक्षण किया है। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने बताया है कि किशनगंज में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में गैस को लेकर के अफवाहें फैलने के कारण उपभोक्ताओं द्वारा पैनिक बुकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से डिलीवरी में थोड़ी देरी हो रही है। यह डीएम ने लोगों से अपील की है कि वे घबरा करके बार बार गैस बुकिंग ना करें और केवल अपनी ज़रूरत के अनुसार ही बुकिंग करें। उन्होंने कहा कि अनावश्यक बुकिंग से वितरण व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे अन्य उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। यह प्रशासन ने भी साफ कहा है कि गैस की कालाबाजारी पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। अगर किसी एजेंसी या फिर व्यक्ति द्वारा गैस की जमाखोरी या फिर ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत मिलती है
तो फिर उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में रसोई गैस को लेकर के तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं। जी वहीं पर इसी वजह से कई जगहों पर लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर बुक कर लिया है, जिससे अचानक मांग बढ़ गई। किशनगंज में भी इसी कारण गैस गोदामों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि जिले में गैस की कोई भी कमी नहीं है और जल्द ही डिलीवरी व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। जब प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज के बहादुरगंज में मिट्टी खुदाई के दौरान प्राचीन विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है, जिसके बाद क्या था, लोगों में भारी भीड़ उमड़ गई और लोग पूजा अर्चना भी शुरू कर दिया है। दरअसल किशनगंज जिले के बहादुरगंज में मिट्टी की खुदाई के दौरान एक प्राचीन प्रतिमा मिलने से इलाके में कौतूहल का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि यह प्रतिमा भगवान विष्णु की है और इसे हजारों साल पुराना माना जा रहा है। प्रतिमा मिलने की खबर फैलते ही दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल प्रतिमा को एक स्थानीय व्यक्ति ने अपने घर ले जाकर के स्थापित कर दिया है और पूजा अर्चना शुरू कर दी है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि मामला बहादुरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर मिट्टी की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की एक प्राचीन प्रतिमा मिलने का मामला सामने आया है। ये घटना बहादुरगंज थाना क्षेत्र के सरंडा गांव की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सरंडा गांव के रहने वाले ट्रैक्टर चालक अपने खेत में मिट्टी की खुदाई और जुताई का काम कर रहे थे। इसी दौरान जमीन के अंदर से उन्हें एक पत्थर की प्रतिमा दिखाई दी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह भगवान विष्णु की प्रतिमा है। जब प्रतिमा मिलने की खबर जैसे ही आसपास के गांव में फैली तो बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए वहां पहुंचने लगे। जब देखते ही देखते ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। जब कई लोग इसे धार्मिक आस्था से जोड़ करके देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे किसी प्राचीन मंदिर या फिर सभ्यता के अवशेष का हिस्सा मान रहे हैं। प्रतिमा मिलने के बाद शेखर कुमार उसे अपने घर रामचर भौरादे ले गए और वहां पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ स्थापित कर दिया। उन्होंने बताया है कि वे इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं और अपने घर में ही इसका छोटा मंदिर बना करके पूजा करेंगे। या वहीं पर प्रतिमा देखने के लिए आसपास के गांव के लोग भी लगातार शेखर कुमार के घर पहुंच रहे हैं। लोग श्रद्धा के साथ प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। वहीं पर हालांकि अभी तक किसी पुरातत्व विभाग या फिर प्रशासन की ओर से इस प्रतिमा की आधिकारिक जांच नहीं की गई है। जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये प्रतिमा वास्तव में प्राचीन है तो इसकी वैज्ञानिक जांच कराई जानी चाहिए ताकि इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में सही जानकारी सामने आ सके। फिलहाल इस प्राचीन प्रतिमा को लेकर के पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे देखने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।